So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel, Niveshak Bharat Talks. And this is your own friend Bharat. So today we will discuss certain stocks, even though the markets were kind of very much in a very small range throughout the day, but still Nifty managed a close above, 17,200. तो वो लेवल्स भी हम एक बार छोटा सा निफ्टी का रेफरेंस लेंगे सो दैट मेरा व्यू एक यही है कि टिल द इंडेक्स इज बीइंग मैनेज्ड। इंडेक्स इज बीइंग मैनेज से मतलब ये है कि अगर एकदम से फॉल इंडेक्स में नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा कि मतलब एवरी बैड न्यूज और नेगेटिव न्यूज इज गेटिंग एब्सॉर्ब, तो उसके बावजूद भी जो है हम लोग 17,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और पोजीशंस इस तरह से बनाई जाती हैं, मतलब अगर इफ यू गो बाय ऑप्शन चेन और वट एवर पैरामीटर यू यूज टू एनालाइज द डेटा, तो उसके बेसिस के ऊपर अभी तक जो है 17,000 जो है होल्ड हो रहा है, सब चीज के बावजूद पोजीशंस इस तरह से बनी हुई हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होती है एंड ऑल दैट जस्ट वी विल डिस्कस, बट अभी के लिए हम लोग यही समझेंगे। और इन केस अगर आप लोग को कुछ भी जो रियल टाइम अपडेट्स चाहिए होते हैं मार्केट में, अगर मुझे जो भी चार्ट बेसिस पे दिखता है टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में या पेपर सेक्टर के बारे में या शुगर सेक्टर के बारे में, हम लोग ऑलरेडी पहले से ही चीज़ों को डिस्कस करते आ रहे हैं। थिंग्स हैपन बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव के चार्ट्स जो है वो पहले बताते हैं। तो अगर आज देखेंगे तो हमारे स्टॉक्स ऑन रडार में आपको आईटी का भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सर्च करना है, जाके अपने ट्विटर हैंडल पे जाना है और उसके बाद में अगर आप जाके निवेशक भारत पे जो भी आपको कंपनी स्पेसिफिक लगता है तो आप डायरेक्टली जाके, अगर मेरे को वो चार्ट मैंने पोस्ट किया होगा तो आप देख सकते हैं। तो अगर आज आप देखेंगे तो मार्च 22 को मैंने CNX IT के ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट का आपको सिग्नल दिया था, जो कि चार्ट्स के बेसिस पे मुझे पता चल रहा था। CNX IT जो है 36,070 पे था और हमारा व्यू ये था कि 36,300 के ऊपर का क्लोज अगर हमें जिस भी दिन मिलता है तो उसके बाद में हम ये मान सकते हैं इट माइट बी फेक ऑल्सो आफ्टर द ब्रेकआउट, बट 36,300 जो था एक क्रिटिकल, आप बोल सकते हो एक रेजिस्टेंस एरिया या सप्लाई जोन था पिछले काफी टाइम से। तो अगर हम उसको ब्रीच करते हैं, उसके ऊपर क्लोज देते हैं, और वहीं पे आपको बताया था कि आईटी स्टॉक्स जो है वो शोइंग अर्ली साइंस ऑफ रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड। तो वही आज उसमें से दो स्टॉक्स जो हैं हम लोग आईटी के सेक्टर से भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कि आप जो थ्रू आउट द डे अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्ड वे में जो मैं वो चार्ट पोस्ट करता हूँ वो ट्विटर पे होगा। और अगर आपको सिंपल इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी कुछ अपडेट्स मेरे को चार्ट्स पे दिखते हैं वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ विद इन द डे और डेली बेसिस पे। So there you can go and you can get the latest updates from our side, and maybe you can search on the Twitter based on whatever you are looking out for with the Niveshak Bharat handle and then hashtag with your search query. तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे एंड बिफोर दैट आई विल जस्ट शेयर यू दिस इंडेक्स का पार्ट व्हिच आई हैव बीन शेयरिंग ऑन ट्विटर रेगुलरली। आप ट्विटर पे अगर देखेंगे तो मैं अपडेट्स डेली दे रहा हूँ आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स की, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो आज मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक रेफरेंस देने के लिए कि मार्केट्स कैसे काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे वीक में, मतलब मंडे से लेके आज थर्सडे तक एक्सपायरी वाले दिन भी, हम लोग जो है इसी ब्लॉक में कंसोलिडेट कर रहे हैं आफ्टर डिसेंट रन अप पास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशंस। अगर आप देखेंगे तो ये जो लो है ना दैट इज अराउंड 17,050। ये जो है वेडनेसडे को, सॉरी ट्यूसडे को बना है 22 को, और कल हमने हाई बनाया था 17,478 के आसपास, 480 के आसपास। तो आज अगर हम देखेंगे तो हमने करीबन करीबन उसी रेंज में हमने जो है आज भी पूरा दिन बिताया है। इवन दो एक्सपायरी था, कोई वॉलेटाइल मूव इतना जितना एक्सपेक्टेड था उतना देखने को नहीं मिला। तो अभी के लिए यही लग रहा है कि जब तक 17,000 डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच नहीं होता तो एटलीस्ट नो बडी, मतलब इट्स माई माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द चार्ट्स और माई रीडिंग ऑन द चार्ट्स, we should be not even thinking about aggressive shots and even conservative shots as well। क्योंकि 17,000 से ऊपर जब तक इंडेक्स है तब तक इवन आपको कोई स्टॉक लेवल पे भी जो है एकदम से शॉर्ट्स के लिए इनिशिएट नहीं करना चाहिए, प्रोवाइडेड यू आर शॉर्टिंग ओनली ऑलरेडी द यू नो वीकर स्टॉक्स।
स्ट्रेंथ वाले किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करने की गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं अपने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ रीइटरेट करता आ रहा हूँ काफी टाइम से। और अपने कंसेप्चुअल लर्निंग की प्लेलिस्ट में भी उस चीज के बारे में मैंने डिटेल वीडियोस भी बनाए, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे वही चीज हमने जो अभी डिस्कस की, आज CNXIT ने जो है 36,300 से ऊपर का क्लोज दिया है, राइट। सो ये आज हम दो स्टॉक्स इस सेक्टर से भी डिस्कस करने वाले हैं, स्टॉक्स ऑन रडार, ये जो वॉच लिस्ट हम कल के लिए या आने वाले, ये जो वॉच लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दिस इज माय चार्ट ऑब्जर्वेशंस, और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन के लिए। तो एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इवन इफ यू डू अ वेरी स्मॉल होमवर्क फ्रॉम योर एंड, तो अगर आप स्टॉक्स ऑन रडार की सीरीज जो भी हमारी पिछले एक डेढ़ हफ्ते से, 2 हफ्तों से चल रही है, इनफैक्ट उससे पहले भी थी, बट कंटिन्यूअस जो है वो 1.5 हफ्ते से चल रही है, अगर आप उसमें जाकर स्टॉक्स के नाम लेकर ही देखेंगे ना, तो उसमें से कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको 2 या 3 बार या 4 बार ही सेटअप ट्रिगर होते हैं। तो वो हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया, फिर उसके बाद में उसमें एक ब्रेकआउट, तो आज 2-3 नाम ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट उनमें सेटअप फिर से बनते हुए दिख रहे हैं, तो आई विल यू नो रेफर टू दोस। तो चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे कि निफ्टी का मैंने आपको बोला है, तो निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है, जो कि लग रहा है कि बिग डैडी रिलायंस, राइट। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो देर आर काइंड ऑफ कपल ऑफ प्रोबेबिलिटीज, आइदर बैंक्स हैव टू सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी का अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी जो है निफ्टी भी आपको ऊपर की तरफ वो जो मोमेंटम है या जो अपसाइड पोटेंशियल है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा सबड्यूड चल रहा है और रिलेटिवली वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, so it has either to be managed by Reliance, which has got decent weightage, as well as कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन विद आईटी, जो कि अभी लग रहा है फिलहाल, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, और निफ्टी जो अभी मतलब एक अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा के बेसिस पे भी बताऊं तो 17,200 पे जो है वो पुट राइटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड एट द सेम टाइम 17,300 से 17,500 पे फ्रेश कॉल राइटिंग भी हुई है। मतलब 17,300 से 500, जो कि वही चीज आज भी देखने को मिली है कि 17,337 का हमने हाई मारा और 17,300 को हम नहीं ब्रीच कर पाए उसके बाद, तो 100 पॉइंट की बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज में हम लोगों ने आज का दिन बिताया। तो अगर 17,300 को तोड़ते हुए कॉल राइटर्स को भागना पड़े और उसके लिए मजबूर करना है, तो निफ्टी को रिलायंस की सपोर्ट मिलना या आईटी इंडेक्स की सपोर्ट मिलना इज काइंड ऑफ अ मैंडेटरी स्टफ। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो रिलायंस जो है सबसे पहला स्टॉक जो आज हमारे रडार पर रहेगा आने वाले कुछ दिनों में, वो ये रहेगा कि रिलायंस इज शोइंग साइंस ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट। अगर रिलायंस ब्रेकआउट देता है तो यू कैन सी अ वेरी स्ट्रांग मूव ऑन द निफ्टी एज वेल। तो देखना ये है कि यहाँ से आपको फिर से एक रिवर्सल मिलता है या प्राइस एक्शन फॉलो थ्रू मिलता है आपको आने वाले कुछ दिनों में। वॉल्यूम्स भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 से 6 दिनों में अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले, तो हायर पॉसिबिलिटी है कि शायद आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले। और इन केस अगर फ्रेश ब्रेकआउट रिलायंस पे होता है तो यू कैन सी निफ्टी इजीली क्रॉसिंग 17,600 और 17,800, पहले के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये तो हुई बात रिलायंस की। सेकंड जो है हमारे लिए आज रडार पे रखने के लिए इंडेक्स है, दैट इज के आई इंडस्ट्रीज, KEI इंडस्ट्रीज। सो अगर आप KEI इंडस्ट्रीज में भी देखेंगे तो KEI इंडस्ट्रीज इज ऑन अ वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये बहुत ही अच्छी मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट जोन एक्ट किया, हाई डिमांड जोन है ये। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काइंड ऑफ आपको डबल बॉटम पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, इसकी नेकलाइन आज ब्रेकआउट होती हुई दिख रही है। इट लुक्स लाइक दैट it is all set to reclaim its previous all time high of 1265। और अगर उसके बाद में हम लोग काइंड ऑफ पैटर्न टारगेट भी देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 150 टू 200 पॉइंट्स की रेंज एक ऊपर की साइड पे ओपन हो जाती है। KEI इंडस्ट्रीज के बाद में देन इज फ्रॉम ऑटो सेक्टर मिंडा कॉप। तो मिंडा कॉप में आज बहुत ही अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखने को मिली है, इफ यू सी हियर वेरी डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी एंड बिल्ड अप इज सीन। और उसके बाद में ये जो है यहाँ पे भी इट्स जस्ट यू नो अप्रोचिंग दैट सप्लाई जोन, आज वहीं से थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला है।
sooner or later this supply zone might be getting broken. तो हमें प्राइस एक्शन को वॉच करने के लिए इसको वॉच लिस्ट में रखना है। तो अगर आपको एक सस्टेन डेली क्लोज इस सप्लाई जोन के ऊपर मिलता है, so definitely you can take it as a fresh break. Just wait for a couple of confirmations by daily close at least. तो मिंडा कॉप के बाद चलेंगे, दैट इज मिंडा कॉप मैंने पहले भी कवर किया और सेम चीज मैंने नारायण हृदयालय भी पहले भी कवर किया, बट अभी फिर से एक छोटा बनता हुआ दिख रहा है इसमें। So it has been consistently taking a support at the faster moving average of 13 period on a daily chart. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक कंसोलिडेशन होती हुई दिख रही है। दिस इज द कंसोलिडेशन एंड इट लुक्स लाइक आज थोड़ा वॉल्यूम एक्टिविटी भी 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है। So it looks like above 725 it is all set to be a fresh breakout in days to come. It जो भी हम वॉच लिस्ट में शेयर करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कल ही वो चीज देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि वो सेटअप्स इतने मतलब जल्दी जो है मार्केट उसको एक्ट करता है या जो भी बोलिए, तो वो हमें एक दिन या अगले दिन सुबह सुबह फर्स्ट आवर में ही आपको वो ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है। बट क्योंकि अभी मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड है, तो उसमें आपको फेडिंग मूव्स भी सेम डे देखने को मिलते हैं। तो अगर ये जितने भी सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, you should not be in a hurry if you want to take any position, provided you get a confirmation from your financial advisor and based on your risk appetite. So these are not इतनी volatile markets में आप प्राइस मूवमेंट्स को अपने अकॉर्डिंगली जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट विल गिव यू रिवॉर्ड्स प्रोवाइडेड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू होल्ड अ डिसेंट रिलेटिव स्ट्रेंथ फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग स्टॉक। दिनों के बजाय अगर आप अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड करेंगे, उसके बेसिस पे मैंने कल भी बताया था, अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग मैनेज करेंगे, यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग डिसेंट रिवॉर्ड्स डेज और वीक्स। नारायण हृदयालय के बाद में देन इज अदानी ट्रांसमिशन। ये भी हमारा पुराना स्टॉक है जो हम लोग इसे 1-2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी सेटअप जो है वो बिल्कुल क्लियर है, एक टाइट रेंज भी बनती हुई दिख रही है, एक आपको राउंडिंग बॉटम का भी पैटर्न जो दिख रहा है वो भी है, और अब जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट, सो दिस कैन आल्सो बी केप्ट ऑन रडार। उसके बाद में ऑटो स्पेस से ही सुंदरम फास्टनर, दिस इज अगेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड इज वी कवर्ड इट अराउंड अबाउट यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने के टाइम पे हम लोगों ने इसको पकड़ा था अपनी वॉच लिस्ट में। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन जो है, अब इसमें एक स्लाइट पुल बैक टुवर्ड्स दिस, एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि वी हैव सीन 5 to 6 days ऑफ स्ट्रेंथ। तो एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, और अगर इस ट्रेंड लाइन को आकर हम लोग टच करते हैं या रीटेस्ट करते हैं, दैट बिकम्स अ वेरी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड जोन। Or else, if at all it directly continues, so we need to see the price action at this previous all-time high of 990 per thousand. Accordingly, we need to plan our positions if at all we are, we need to, understand the price action, how it works. उसके बाद में जो है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गुजरात अंबुजा गेल। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले, यहाँ का अगर आप देखेंगे तो एक चीज इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब जो है उसी ब्रेकआउट जोन पे आकर 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। So it is very much, good candidate for to be kept in the watch list for a fresh breakout. So this can be kept into the radar. Then your open up theme, so VIP Industries is also looking pretty good on the charts. यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट चॉपी है, दिस इज चॉपी है काफी, बट द थिंग इज it looks like to regain its previous all time high at least in the short term, that is around 700. वॉल्यूम एक्टिविटी भी आपको पिछले 2-3 दिन से सपोर्टिव है, so this can be kept on the radar as well. अब जो है मैं आईटी सेक्टर की आपके साथ बात कर रहा था, तो 2 अच्छे स्टॉक्स जो हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिस पे और जो फंडामेंटली भी ऑलरेडी अच्छे स्टॉक्स है, और आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर द फंडामेंटली गुड स्टॉक्स ओनली इन अवर स्टॉक्स ऑन द। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक नो वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फ्रेश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की,
एंड यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इसको कप एंड हैंडल का भी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, दिख रहा है ये उसकी नेकलाइन। सो अगर नेकलाइन ब्रेकआउट होता है तो इट्स जस्ट लाइक अगर हम उसका देखेंगे तो नियर अबाउट 500 to 600 पॉइंट्स का आपका रेंज ब्रेक ये जो है एक अपसाइड की ओर ओपन हो जाएगा एम्फेसिस के लिए। देन इज योर माइंड ट्री। माइंड ट्री में भी वही सेम चीज है, अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ पोलैरिटी का काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा दिख रही है प्रॉब्लम। यहाँ ये सपोर्ट था, यहाँ ये सपोर्ट था, यहाँ ये सपोर्ट था, यहाँ ये पहली बार रेजिस्टेंस बना, ये सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस बना, और थर्ड टाइम हम अभी लग रहा है कि उसी रेजिस्टेंस के आसपास में है, और शायद क्लोज हम जो है आज का उसके ऊपर भी है। फॉलो अप प्राइस एक्शन जो है हमें मॉनिटर करना है आने वाले 1-2 दिनों में। कल जो है वीकली क्लोज भी होगा, दैट नीड्स टू बी मॉनिटर। तो अगर हमें अच्छा क्लोज मिलता है तो देन दिस डेफिनेटली लुक्स ऑन द चार्ट्स। यहाँ पे एक डबल बॉटम भी जो है आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इज इन प्लेस। तो यहाँ पे भी जो है 500 to 600 पॉइंट्स की रेंज ओपन हो जाती है प्रोवाइडेड वी गेट अ वीकली क्लोज above this supply zone. Our law of polarity, definitely then will now this should act as a support in going forward. If at all we get a fresh breakout above this supply zone. और लास्ट जो आज मेरे रडार पे रहेगा वो है डालमिया शुगर। शुगर सेक्टर से ये जो है काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है चार्ट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो ये पुरानी रेजिस्टेंस है, यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश की नहीं हुआ, यहाँ सेकेंड टाइम कोशिश की नहीं हुआ, यहाँ थर्ड टाइम कोशिश की नहीं हुआ, और फाइनली यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में उसी ब्रेकआउट जोन में रीटेस्ट बोल सकते हैं आप, और उसी पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो दिस इज अ गुड साइन कि अपने जो फ्रेश ब्रेकआउट जहाँ पे हुआ था उसी को रीटेस्ट करते हुए पिछले काफी दिन से उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, उसी एरिया में सब जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, और पिछले 5 से 6 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इट्स डेफिनेटली लुक्स, अगर 525 के ऊपर का क्लोज मिलता है तो 545 का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है दैट शुड बी द फर्स्ट पैटर्न माइलस्टोन, एंड मच मोर टू कम इन डेज और वीक्स। So this is all what I had to share. Hope you are getting a knack of it कि कैसे चार्ट्स को रीड किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ अगर आप अपनी चार्ट रीडिंग को कंबाइन करके अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे, you will definitely see very decent amount of returns, going forward. So thanks, and अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर हमारे एफर्ट आपको जो है लगता है कि दे आर हेल्पिंग यू आउट, सो इस चैनल को और इस कंटेंट को अपने आसपास में जो भी मार्केट में लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज़ जितना नॉलेज हम लोग आगे बढ़ा के शेयर करते हैं उतना ही, ये मेरा पर्सनली भी बिलीफ है, वी गेट टू लर्न मच मोर फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। तो हम लोग सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर कर वी कैन लर्न टुगेदर। थैंक्स एंड टेक केयर, गुड नाइट।